Okay, fine. So good afternoon to all. Fine. So we'll start with next topic. ठीक है, fine. आज हम start करेंगे नाइट्रोजन ग्रुप. नाइट्रोजन ग्रुप. नाइट्रोजन ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं these are nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. So these are the elements which are present in nitrogen group. और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होती है that is NS2 NP3. This is the general electronic configuration of nitrogen group. ठीक है, फाइन. यानी कि अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ पे 2s2 2p3 आएगा, देन देयर इज 4 5 और यहाँ पे बिस्मथ में आ जाएगा 6s2 6p3. नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों के दोनों नॉन मेटल्स हैं. आर्सेनिक और एंटीमनी दोनों के दोनों मेटलॉइड्स हैं और जो बिस्मथ है दैट इज अ मेटल. तो इसका मेटालिक करैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन ग्रुप का मेटालिक करैक्टर कैसे फॉलो होता है. तो मेटालिक करैक्टर में डाउन द ग्रुप मेटालिक करैक्टर दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग. आप जानते हैं जितनी जल्दी कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो उतना ही अच्छा मेटल बिहेव करेगा. सो दैट्स व्हाई नाइट्रोजन ग्रुप के केस में मेटालिक करैक्टर डाउन द ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज करता है. क्लियर है सभी को? ठीक है, फाइन. दूसरी चीज आती है कि इस केस में नाइट्रोजन ग्रुप में डेंसिटी नीचे को इंक्रीज करेगी जैसे बाकियों में इंक्रीज करती है. बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा ट्रेंड बड़ा डिफरेंट होता है. मिडल तक इंक्रीज करता है, मिडल के बाद डिक्रीज करता है. क्यों? क्योंकि मिडल तक मेटलॉइड्स होते हैं, मेटलॉइड्स के बाद मेटल आ जाते हैं. मेटल जो होता है उसका साइज बड़ा जाता है, जितना बड़ा साइज मेटल का होगा उतना बॉन्ड वीक होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम हो जाएगा. तो इसलिए बोलते हैं अप टू मिडल थोड़ा सा इंक्रीज करता है, मिडल के बाद थोड़ा डिक्रीज कर जाएगा. ये थोड़ा सा इरेगुलर ट्रेंड होता है मेल्टिंग पॉइंट फॉर नाइट्रोजन. अगली बात करते हैं नाइट्रोजन ग्रुप में आयनाइजेशन एंथैल्पी की. आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है नाइट्रोजन ग्रुप की दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप. नाइट्रोजन ग्रुप की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है और ये ऑलमोस्ट रेगुलर डिक्रीज होती है. अगर हम बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका कई बार पूछा जाता है कि नाइट्रोजन ग्रुप और ऑक्सीजन ग्रुप इसमें से किस ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है. तो अलोंग द पीरियड नाइट्रोजन के बाद क्या आता है, ऑक्सीजन आता है. तो अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है. तो होना क्या चाहिए कि ऑक्सीजन ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली नहीं होता ऐसा नहीं होता है. नाइट्रोजन ग्रुप की जो आयनाइजेशन एनर्जी है दैट इज मोर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन ग्रुप. क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की जो कन्फिगरेशन है वो स्टेबल कन्फिगरेशन है. इस केस में S में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और P में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 3. Because P is half filled, therefore half filled configuration is stable. क्योंकि P की half filled configuration stable होती है, that is why इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है. तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं नाइट्रोजन ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन ग्रुप दैट इज मोर. Why it is more? Now it is understood क्योंकि इस केस में हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है नाइट्रोजन ग्रुप की और सारे के सारे नाइट्रोजन ग्रुप के एलिमेंट की हाफ फील्ड ही कन्फिगरेशन है. So that is why नाइट्रोजन ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एक्सपेक्टेड आयनाइजेशन एनर्जी. सो दिस इज अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी. अगला अगर हम ट्रेंड देखते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, दैट इज ऑल राइट. डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, लेकिन नाइट्रोजन की बहुत हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं होती. सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की होनी चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होती. क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन इज स्मॉल इन साइज. नाइट्रोजन का साइज क्या है, स्मॉल. छोटा साइज होने के कारण उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण इनकमिंग इलेक्ट्रॉन क्या फील करेंगे, रिपल्शन. इनकमिंग इलेक्ट्रॉन क्या फील करेंगे, रिपल्शन, जिसके कारण वो उतना ज्यादा इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाएगा. तो नाइट्रोजन ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी नीचे को क्या करती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नीचे को डिक्रीज करती है, पर नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा नहीं होती है.
कीप इट इन माइंड। और यही सेम चीज ऑक्सीजन ग्रुप में होगी, यही सेम चीज हैलोजन ग्रुप्स में होगी। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा नहीं होती, क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा नहीं होती, सल्फर की ज्यादा होती है। यही छोटे छोटे क्वेश्चन है जो स्ट्राइक करने हैं आपने, जिसके ऊपर दिमाग दौड़ाना है, यही क्वेश्चन आने हैं, इन्हीं से क्वेश्चन पूछने हैं। कीप इट इन माइंड। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसको लिख लो, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं।